नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज की अपडेट क्या है वो उस पर बात करते हैं। दूसरा बहुत ही जरूरी चीज, बाइनेंस की लिस्ट जो आजकल मैंने सीरीज अपनी चलाई हुई है, इसमें कौन कौन से आज आपके टोकन्स होंगे उनके नाम बताता हूं। पहले जो अपडेट है पहले उनको कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला अपडेट मैं देता हूं आपको बिटगर्ट से। देखिए, बिटगर्ट जो है अभी कुछ कमेंट आया कि सर वॉलेट इसका क्यों बंद हो गया। तो देखिए, मैंने आपको बहुत पहले, अभी करीब 5-7 दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन ही हुए हैं, तो एक अपडेट दिया था कि वो नॉबॉक्स के वॉलेट के साथ इसका एक इंटीग्रेशन हुआ है, एक पार्टनरशिप हुई है। तो इनका जो अपना था उसको इन्होंने जो है उसी में एक तरह से मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ है अब बिटगर्ट का वॉलेट एक तरह से नॉबॉक्स है। आप वहां पर सेम जैसे ऑपरेट आप बिटगर्ट में कर रहे थे उसी तरीके से जाके आप नॉबॉक्स पे कर सकते हैं, कुछ अलग से उसमें नहीं करना है। तो आप नॉबॉक्स को एक तरह से आप ये मान लीजिए वो बिटगर्ट का वॉलेट है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेफ है, कोई भी पैनिक लेने वाली जरूरत नहीं है ऐसी कि उसमें कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है। दूसरा, FTX में जस्टिन सन की एंट्री। अब क्या जस्टिन सन FTX को बचा सकते हैं? तो देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। सिर्फ यूं ही कह देना कि बचा देंगे ऐसा संभव नहीं है भाई। आज की डेट में 9.4 बिलियन डॉलर चाहिए FTX के मालिक को, यानी कि सैम बैकमैन को। तो 9.4 बिलियन चाहिए। जस्टिन सन के पास अपना ही 3 बिलियन है बस। तो 3 बिलियन वाला 9.4 बिलियन वाले की क्या मदद करेगा भाई? थोड़ा बहुत मदद कर देना एक अलग चीज है, लेकिन गड्ढे से पूरी तरीके से निकाल के ले आना यह बहुत बड़ी बात है, और जस्टिन सन के लिए तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि 9.4 बिलियन तो उनके पास ही नहीं है। उनका ही अपना फंड 3 बिलियन का है, तो वो कहां से उनको मदद कर पाएंगे? तो ये सिर्फ क्या है, थोड़ा सा मामले को संभालने की कोशिश हो सकती है। बाकी FTX का कोई भला ज्यादा इससे होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मदद हुई भाई, कुछ 1-8 बिलियन की मुश्किल से, तो हो सकता है जस्टिन सन कुछ कर भी दें। बाकी ये कहो कि FTX का पूरा भला जस्टिन सन कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये भी थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना। अब आ जाते हैं USDT का क्या हुआ। देखिए सब, मैंने आपको कल भी कहा था शाम को, आज दोपहर के वीडियो में भी कहा, अपने 4 बजे के वीडियो में भी कहा, और अभी फिर कह रहा हूं कि USDT का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कुछ होगा। मैंने आपको कल डिटेल में भी वीडियो दिया था कि देखिए, उसको जैसे ही थोड़ा सा मामला कुछ बिगड़ता नजर आया, खरीदने वाले तुरंत पहुंच गए। मैंने आपको डाटा भी दिया था किस किसी ने कितना खरीदा है। तो ये कहूँगा USDT का कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर जो तैठत पीछे जो कंपनी है इसकी, भाई वो भी मजबूत है, तो इसलिए इसका जो है कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो पूरा $1 चल रहा है, और वही होता है पैकिंग में कि भाई 1:1, तो $1 मतलब 1 USDT, तो वो है इसका एक प्राइस है। वो भी जो सुबह थोड़ा बहुत था भी 0.9 समथिंग, तो वो पूरा हो गया, अब $1 पे आ गया। तो USDT की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ठीक है भाई। आगे कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो आज की डेट तक सब कुछ ठीक है। BTC का बॉटम हम ढूंढ रहे हैं, BTC का बॉटम आएगा, बॉटम आएगा। मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैं आपको बहुत क्लियर कट एक कल भी बात बोल चुका था कि हम अगर मान लेते हैं सबसे खराब स्थिति BTC की, सबसे खराब स्थिति वो कितनी हो सकती है? $10,000, इससे ज्यादा नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं आज की डेट में, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो केवल और केवल ये सोच के कि हमारा BTC आज $10,000 का है। हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि BTC अभी 14,000 जाएगा, कि 15,000 जाएगा, कि 12,000 जाएगा? क्यों इस चक्कर में पड़े? 15,500 का लो उसने लगा दिया। और अगर मैं अपने हिसाब से अगर चलूं तो देखिए, मुझे ये लगता है कि 75% BTC लगभग अपना ये लो लगा चुका है। 25% ही बाई चांस कोई आफत आ जाए बहुत बड़ी, तो हो सकता है इससे नीचे जाए, वरना मुझे लगता है कि 15,500 का लो उसका जो है लग चुका है, और यही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। क्यों? थोड़ा सा US की तरफ से देखिए मामला ठीक हुआ, 7.7 CPI डाटा आया, तो कहीं ना कहीं क्या पॉजिटिव हुआ मामला। तो अब उससे क्या होगा, US की जो कंपनियां हैं उनका थोड़ा सा हिसाब सुधरेगा, उनका हिसाब सुधरेगा, तो BTC का ऑलरेडी अपनी क्रिप्टो करेंसी का अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि BTC का लो लग चुका है 15,500 का। लेकिन बाई चांस वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, अगर हो गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। लेकिन हमने फिर भी सबसे खराब स्थिति अपने दिमाग में रखी है कि BTC हमारा मान लीजिए $10,000 पे आता है, उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहले से जब ये सोच के चलना है कि 10,000 पे भी आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब एक चीज और भी निकल के आई है, ED ने एक पूरा नोटिस जारी किया है, तो उसमें यह है कि करीब 150 BTC इन्होंने फ्रीज किए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी सी पॉजिटिव भी हुई है कि वजीर ने खुद अपनी तरफ से आके ये चीज पहल की कि ऐसे ऐसे हमारे वॉलेट में कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ी। 2021 का मामला है, पुराना है, कोई अभी का भी नहीं है। तो अच्छी बात है। अगर ये एक्सचेंज पहले से ये ट्रांसपेरेंसी दिखाते तो देखिए इंडिया में इतना माहौल नहीं बिगड़ता।
अब जब लुट गया सब कुछ तब इनको अकल आई। तो अच्छी बात है, मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंसी आप दिखाइए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इंडिया में एक तरह से अभी ईडी ने $150 बीटीसी जो है फ्रीज किए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं अब सामने से आने लगे, और ये ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए क्योंकि तभी देखिए कुछ जब आप चोरी करोगे तभी तो आप पकड़े जाओगे। तो वही अब तक हो रहा था। तो देखिए ये थी कुछ अभी तक की ऐसी न्यूज जो अभी मार्केट में एक तरह से थोड़ी सी र्यूमर के चल रही हैं या बन रही हैं, जो भी हैं, लेकिन इनमें इतनी ही सच्चाई है जितना मैंने आपको बताया है। अब मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपको देखिए आजकल बाइनेंस पर कौन कौन सी होल्डिंग्स के कॉइन हैं उनकी सीरीज आजकल मैंने आपको दे रखी है। देखिए मैंने आपको कल करीब 10 ही थे, 10 कॉइन मैंने आपको कल बताए थे। करीब 20 टोकन मैंने आपको अपने दूसरे चैनल अर्न विद रोहितास, आप उस चैनल पर जाइए, 4 बजे आज वीडियो डाला है, उस पर 20 टोकन आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं आप वीडियो देख लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसे तो अर्न विद रोहितास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उस पर भी जो चीज़ अपलोड होती है वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आज मैं आपको कुछ 15 टोकन्स और बता रहा हूं जिनमें बाइनेंस की होल्डिंग है। होल्डिंग कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन देखिए इनको बताने का पर्पज क्या है। पर्पज है केवल ये कि हम ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा मगजमारी ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। वैसे देखिए मैं कुछ थंबनेल देख रहा था, ये फट गया, वो फट गया, ये फट जाएगा, वो फटने वाला है। ये क्या फटने वाला है भाई वो तो नहीं पता, लेकिन यहां तो अभी फिलहाल मार्केट ने दिमाग फाड़ रखा है। ये नेगेटिव न्यूज, वो नेगेटिव न्यूज, ये सुन के दिमाग तो जरूर फटा जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ भाई कॉइन्स को भी फाड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे फाड़ रहे हैं, भगवान जाने, वो तो उन्हीं वही बता सकते हैं। खैर मैं आपको उन समस्याओं से दूर ले जा रहा हूं इसीलिए कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो कॉइन्स टोकन्स मालूम पड़ जाएं जो बड़े बड़े लोग लेके बैठते हैं, जिनकी होल्डिंग्स है। अब बाइनेंस ने देखिए अगर इनमें कुछ पैसा लगा रखा है, मैं कहता हूं चाहे $10 लगा रखे हैं, लेकिन कुछ सोच के तो लगा रखे हैं। जितना बाइनेंस सोचता है शायद उतना हम लोग तो नहीं सोचते भाई, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है सोचने वाली। तो भाई अगर कहता हूं अगर किसी टोकन में उसने $10 लगाए तो बहुत सोच समझ के लगाए होंगे। तो इसीलिए क्यों ना उन्हीं की वाली होल्डिंग में हम भी अपनी कुछ पोजीशन बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। भाई ऐसे तो 21,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, हम किस किस को होल्ड करेंगे और किस किस की छानबीन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए ये सीरीज चलाई हुई है। तो आपको बहुत से कॉइन्स मैं बता चुका हूं और आज 15 इस पर भी बता रहा हूं। पहला है इथेरियम क्लासिक, दूसरा शिबा इनू। इसका नाम लेते ही वो कहते चेहरे पर अलग टाइप की एक स्माइल जिसकी कोई व्याख्या नहीं है। तीसरा ट्रोन, चौथे पर है XEC, जिल यानी कि JEDIL, और आगे है वेट यानी VT, और आगे है फिर पीपल, सैंडबॉक्स, ठीक है, आगे है एप या APE, फिर आगे है GMT, ठीक है। 10 तो ये हो गए। फिर आगे इधर TRX, INJ यानी कि इंजन, और सुशी स्वैप, सेलर SELR, ठीक है, सेलर, और फिर आगे है वेव। तो ये 15 टोकन्स मैंने आपको यहां पर बताए। 20 टोकन आपको अर्न विद रोहितास जो मेरा ही चैनल है उस पर भी मिलेंगे आपको आज के ही चैनल, आज के ही वीडियो में, और 8-10 मैं आपको कल वाले अपने वीडियो में बता चुका हूं। और भी हैं तो मैं आपको जो है सर्च करके वो भी आगे रखूंगा, हो सकता है कल के वीडियो में दे दूं या हो सकता है आगे पीछे। लेकिन मेरा बताने का सिर्फ मैंने आपको वो बताना कि जो पर्पज है वो केवल यही है कि आपकी कुछ समस्याओं को हल कर सकूं, क्योंकि 21,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, हम भी मगजमारी करेंगे, आप भी करेंगे, कितना दिमाग मारेंगे। तो बेहतर है कि जो बड़े बड़े लोग ले रखे हैं उसी में थोड़ी एंट्री बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और अभी देखिए प्राइस भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। आप ये कहोगे अभी प्राइस बहुत ऊपर है, जब BTC अपना जो है $17,000 में अभी चल रहा है, 16,000 में चल रहा है, तो फिर औरों की तो औकात नीचे ही है ना, BTC से ऊपर तो है नहीं। तो इसलिए इनका प्राइस ऑलरेडी अभी इतना गिरा हुआ है, तो आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन देखिए भाई क्रिप्टो करेंसी है, बस यहीं पर मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है कि अभी भी बहुत कुछ एक्सचेंज और डेवलपर्स के हाथ में है। अगर आपको ये बात समझनी है तो मैंने आज 1:30 बजे एक वीडियो अपना डाला है इसी चैनल पर, ये इसका थंबनेल है, आप देख लीजिए। आप भी डेवलपर बन जाइए और मौज ही मौज है। आप ये वीडियो देख लेंगे आपको क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है वो आपको सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। तो जो भी पैसा लगाएं बहुत सोच समझ के लगाएं, पैसा आपका है तो नफा नुकसान भी आपका ही होगा, इसलिए कोई भी पैसा बहुत ही सोच समझ और रिसर्च के साथ लगाएं। तो जानकारी कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं। बाकी मिलते हैं, नमस्कार।